नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन एट द रेट अमर सर। आपको पता है कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात यह कि आज हॉल टिकट थियरी एग्जामिनेशन अक्टूबर नवंबर 2025 का कब तक आएगा, क्या अपडेट हो रही है। अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई है, 5 मिनट पहले बात हुई है। उस अपडेट लेकर के मेरे को वीडियो बनाना होता है ताकि जो करंट अपडेट है वो आपको मिल सके और सही इंफॉर्मेशन मिल सके। जो खबर है वो आपको बताएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट के और भी क्वेरीज है, उन क्वेरी का भी सॉल्यूशंस देंगे। पहली बात ये, हॉल टिकट आज की तारीख में वो जो आपका फ्रंट पेज है जिसमें प्रैक्टिकल हॉल टिकट दिख रहा है, उसके नीचे अपग्रेडेशन का काम चालू है। किसी भी टाइम वो उसको भी बंद करेंगे। बंद करने के बाद कुछ देर के बाद ये चालू होगा। तो इसको आज बंद करने का प्रोग्राम है और आईटी वाले इसको अपडेट करेंगे आज। उसमें प्रैक्टिकल के नीचे एक और पट्टी लगेगी थ्योरी एग्जामिनेशन का, हॉल टिकट फॉर थ्योरी एग्जामिनेशन। अभी आ रहा हॉल टिकट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, देखो लिखा हुआ। अभी उसके आगे एक और भी ऑप्शन मिलेगा आपको थ्योरी एग्जामिनेशन का। उसको क्लिक करने के लिए वो पूरा उसके ऊपर काम चल रहा है, फ्रेमवर्क चल रहा है। उन्होंने बोला कि वो काम करने के बाद रिलीज करेंगे। हमने कहा क्या आज रिलीज कर पाओगे, तो उन्होंने कहा कि देखते हैं, शाम तक हो जाती है तो करेंगे, अभी दिन में तो पॉसिबल नहीं है। शाम के लिए शाम को अपडेट देंगे और जब भी वो करने वाले होंगे हमें अपडेट मिल जाएगा, हम आपको रिवील कर देंगे, ग्रुप में मैसेज छोड़ देंगे, आप इमीडिएटली कर लीजिएगा। अभी फिलहाल दिन में तो नहीं होगा, शाम तक देखते हो जाता कि नहीं हो पाता। आईटी वाले काम कर रहे हैं। जो ऑप्शन प्रैक्टिकल हॉल टिकट का आ रहा है उसके नीचे थियरी हॉल टिकट का आएगा, वो उस पर काम कर रहे हैं। वो करके थोड़ी देर के लिए ये बंद कर देंगे हॉल टिकट वाला ऑप्शन। उसके बाद वो अपग्रेड करके फिर आपके लिए ओपन करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए सिस्टम बंद होगा। सिस्टम वो वाला जो हॉल टिकट वाला है वो बंद होगा, वहां एरर शो करेगा। अभी 2-3-4 घंटे काम करने हैं उनको, करने के बाद उस पर एरर शो होगा और फिर इमिडिएटली अपलोड हो जाएगा। डेटा फेचिंग का काम चालू है। हमने बोला पूरा रेडी है, डेटा फेचिंग कर रहे हैं। डेटा को उसके साथ लिंक करना पड़ता है, हॉल टिकट को उसके साथ लिंक करना पड़ता है कि जब आप रोल नंबर डालो तो वो डेटा वहां से सर्च करके ले ले। डेटा फेचिंग का काम चल रहा है और साथ में जो वो लोगो है जो प्रैक्टिकल हॉल टिकट शो कर रहा है उसके नीचे एक और ऑप्शन आएगा, वो भी अपग्रेडेशन का काम चल रहा है सॉफ्टवेयर पर। वो लोग काम कर रहे हैं बैकएंड में। किसी भी टाइम आज इवनिंग तक, अभी दिन में तो नहीं क्योंकि 3-4 घंटे का काम उनका बाकी है, ये करते हुए भी शाम हो जाएगा। अगर शाम तक सब ठीक रहा तो ठीक होगा। अगर कोई और भी ऑप्शन है या कुछ हो रहा है तो मैं आपको फर्दर अपडेट करूंगा। फिलहाल उनको 4-5 घंटे दिन में लगेंगे काम करने में, अभी करने दो। जब लगे कि वो सिस्टम बंद हो रहा है तो समझ लो कि वो अपग्रेडेशन पर आ गए। उसके 1 घंटे के बाद ओपन होगा, वो फर्दर स्टूडेंट के लिए ओपन हो जाएगा। अभी दिन में पॉसिबल नहीं है, उनके पास कुछ काम पेंडिंग है, वो मैंने आपको बता दिए। जो भी फर्दर अपडेट होगा आपको अपडेट। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मेरे नेम में करेक्शन है, मैंने उसके लिए अप्लाई किया था, अभी तक हुआ नहीं। एक मैं बात बता दूं, नेम करेक्शन दिया तो जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है वो बोर्ड कैसे एक्सेप्ट करेगा वो देखना पड़ेगा। सपोर्टिव डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप पहली बार 10th क्लास में जा रहे तो। अगर आप 12th क्लास के लिए इनरोल्ड हो तो ध्यान रखना 10th की मार्कशीट पहले ठीक करा के लाओ, जिस भी बोर्ड का है। उसके पहले पीछे का टीसी प्रोक्योर करो और उस बोर्ड में जाके करेक्ट करके ले आओ और नई मार्कशीट इश्यू करके ले आओ, फिर आप जाकर के इसमें बात कर पाओगे 12th के लिए, अदरवाइज इम्पॉसिबल सर। 10th क्लास में पहली बार एडमिशन लिया है, बर्थ सर्टिफिकेट अगर करेक्ट है तो पॉसिबल है कि आपका करेक्शन हो जाएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत है। इजीली करेक्शन नहीं होता है। बहुत जो आप डॉक्यूमेंट एविडेंस दे रहे हो वो बहुत बहुत अच्छे होने चाहिए, इसलिए एडमिशन करते वक्त बहुत सावधानी रखिए और उसके हिसाब से आप करके चलिए। देखिए स्टूडेंट की बहुत सारी क्वेरीज है। अप्रैल का एडमिशन बंद हो गया ना, इसका अक्टूबर 2026 का एडमिशन चल रहा है। अगर किसी ने एडमिशन अप्रैल का मिस कर दिया है तो अब वो अक्टूबर 2026 का ही ले पाएंगे। करंट एग्जामिनेशन आपको पता है 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, 19 नवंबर तक जाएगा। हॉल टिकट आज शाम तक पॉसिबल है क्योंकि अभी वो जो काम कर रहे हैं वो मैंने आपको अपडेट कर दिया है। उसके ऊपर कुछ काम है जो कर रहे हैं, अभी डेटा फेचिंग का काम चालू है। और सेकंड थिंग इज दैट कि जो ऑप्शन प्रैक्टिकल हॉल टिकट का आ रहा है उसकी एक और ऑप्शन खुलना चाहिए थियरी हॉल टिकट का, वो काम कर रहे हैं। दोनों अपग्रेड का काम चल रहा है। आज दिन में किसी भी टाइम वो सिस्टम, वो जो आपको विंडो दिख रहा है वो बंद हो जाएगा। बंद होगा तभी अपग्रेड होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, तब तक एरर शो करेगा।
जब बंद होने लगे समझ लो वो काम उसके ऊपर फाइनली अपडेट कर रहे हैं, उसके बाद वो ओपन कर देंगे। रही बात स्टूडेंट की, और भी क्वेरीज हैं। एक स्टूडेंट का क्वेरी है कि अब मैं लगातार जॉब करता हूँ, मेरी पढ़ाई पॉसिबल नहीं है, कैसे करें। आप अपने डॉक्यूमेंट्स हम लोग को भेजो, हम लोग देखते हैं एडमिशन के लिए क्या सब्जेक्ट चाहिए, कौन सा सिटी से पेपर देना है, क्या करेंगे कि अच्छा सा हो जाए, आप पास हो जाओ, आपके रास्ते खुल जाए। चाहे 10th क्लास की बात हो, चाहे वो 12th क्लास की बात हो, आपके लिए जो भी बेहतर रास्ता होगा जरूर आपको करके देंगे हम लोग। आप अपने डॉक्यूमेंट हम लोग के साथ शेयर करो, आप अपनी बात पूरी बताओ, आप अपनी सारी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करो, तो हम लोग आपको बेहतर बात कर पाएंगे। जरूरत पड़ी तो आपको कॉल बैक करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि बुक्स हमको नहीं मिला। देखिए, गवर्नमेंट ने अब बुक्स छापने 90% बंद कर दिए, हार्डली 10% छप रहा है। हम लोग गए थे जहां प्रिंट हो रही है, वहां जाके देखा, गाजियाबाद में एक पर्टिकुलर जगह है, वहां पर ये प्रिंट होता है, एनआईएस की बुक्स प्रिंट होती है। उस प्रिंटिंग ऑफिस में पुराने कुछ बुक्स पड़े हुए हैं, बंडल्स पड़े हुए हैं, नहीं के बराबर 1% हार्डली प्रिंट हो पाए हैं। बाकी कुछ प्रिंटिंग का काम चल नहीं रहा। अब वो ये कह रहे हैं कि पीडीएफ फॉर्म में तो दिया हुआ है ना, डाउनलोड करो, डिजिटल फॉर्म में पढ़ो। अब धीरे धीरे ये बुक का कंसेप्ट बंद करने की तैयारी में है, तो आप बुक्स का वेट मत करो, नहीं तो आपका साल भी खराब हो जाएगा, आप इसके सारे पढ़ भी नहीं पाओगे। तो मेरी सलाह है कि आप डिजिटल फॉर्म में डाउनलोड करो पीडीएफ में, नहीं तो मार्केट में क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, आंसर्स अनदर फॉर्म में अवेलेबल है, आप उससे बाई करो और पढ़ना चालू करो, वेट मत करो, नहीं तो आपका साल खराब हो जाए। एक स्टूडेंट का ये कहना कि मेरा एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ। देखो, अगर अप्रैल के लिए एडमिशन है, आप जाके नोटिफिकेशन पर चेक करो, अगर कोई नोटिफिकेशन है तो प्लीज उसका जवाब जल्दी दे दो, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। इस 20 तारीख तक जितनी भी क्वेरीज और डॉक्यूमेंट मांगी गए प्लीज अपलोड कर दो, नहीं तो अप्रैल 2026 का जिसका भी एडमिशन है सब कैंसिल हो जाएगा। नोटिफिकेशन जरूर चेक करते रहो, कुछ बोर्ड मांग तो नहीं रहा। आपका नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर आ जाएगा, वहां एक मेंशन होगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट अपडेट करो, ये डॉक्यूमेंट सेंड करो, ये डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करो, आप प्लीज करो या ई सर्विसेज से अप्लाई करो। तो जैसा बोलते हो वैसा जरूर। स्टूडेंट के ढेरों क्वेश्चन आते रहते हैं, क्वेरीज आते रहते हैं। स्टूडेंट ये कह रहा है कि सब्जेक्ट वाइज क्या पढ़े। अभी थोड़ा सा हॉल टिकट आ जाने दो, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। शायद कल से हम लोग सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे और लंबी बात करेंगे। पहले एक एक सब्जेक्ट को लेके एक दिन आएंगे, पूरा डिटेल पेपर सामने रखेंगे, एक एक क्वेश्चन पर बात करेंगे और क्या कर सकते हैं कि पास हो जाए, क्या करें कि रास्ता निकल जाए, वो सारी बात करेंगे। इस बीच एक और अनाउंसमेंट, अगर आप इस साल बीए, बीकॉम, बीबीए और बीएससी, बीसीए के लिए इनरोल होना चाहते हो तो 10 अक्टूबर लास्ट डेट है। आप हम लोग के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, परसेंटेज कुछ भी हो चलेगा, आपका एडमिशन हम लोग दे देंगे, क्योंकि हम लोगों ने यूनिवर्सिटियों को एक प्लेटफॉर्म पर कलेक्ट किया, उनसे बात की है कि बिना परसेंटेज मत देखो, अगर बच्चा पास है 12th क्लास में तो उसे बीए, बीबीए जो जिस कोर्स के लिए एलिजिबल है एटलीस्ट एडमिशन दे दो। बीबीए, बीसीए, बीएससी, बी एमबीए जो भी एलिजिबिलिटी उसकी बनती है उसके हिसाब से एडमिशन दे दो। एटलीस्ट आपका एडमिशन ग्रेजुएशन में हो जाए, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो जाए और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे। एमए का भी कोर्स है, एमबीए का भी कोर्स है, बीए का भी कोर्स है, बीबीए, बीएससी भी है, बीसीए भी है, एमसीए भी है, ये ऑल कोर्सेस अवेलेबल है हम लोग के थ्रू। तो हम लोग एडमिशन देंगे, हिंदुस्तान में कहीं भी बैठे हो, हिंदुस्तान के बाहर फॉरेन में भी बैठे हो, ऑनलाइन मोड में लैपटॉप खोलो, पेपर दो, उस पेपर से जो भी आंसर्स आएगा, आंसर दोगे, हमारी टीम आपको मदद करेगी कि असाइनमेंट कैसे बनानी है, प्रैक्टिकल फाइल्स कैसे कवर करनी है, प्रोजेक्ट फाइल कैसे कवर करनी है, पूरी मदद मिलेगी, जिससे कि आपका रास्ता क्लियर होगा और 100% आप ग्रेजुएट हो जाओगे। हमारी टीम तब तक आपकी मदद करती रहेगी जब तक कि आपके हाथ में सर्टिफिकेट नहीं आ जाते पास का, चाहे उसमें 3 ईयर लगते हो, 5 ईयर लगते हो, सारे प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगे, हर तरह से आपकी मदद करेंगे, आपकी स्टडी को रुकने नहीं देंगे। तो इन चीज को समझ के चलो, इन चीज को उसके हिसाब से लेके चलो। कुछ भी प्रॉब्लम है एजुकेशन से रिलेटेड, आप हम लोगों से बात करो, आप अपने डॉक्यूमेंट शेयर करो, हम लोग आपकी मदद करेंगे। रही बात एनआईएस की, अभी जो करंट एग्जाम है, आपको पता है कि आज शाम तक खुलने की पॉसिबल है, क्योंकि अभी बोला 3-4 घंटे का काम करना बाकी है। कल हॉलीडे था तो कल कुछ काम नहीं हो पाया, आज वापस से काम चालू कर रहे, 4-5 घंटे में काम कर लेंगे तो इवनिंग में कभी भी किसी भी टाइम जिस समय सिस्टम बंद हो तो एरर दिखाए, समझ लेना वो अपडेट कर रहे, अपग्रेड कर रहे, फिर हाफ एन आवर या 1 आवर में ओपन हो जाएगा। जैसे ही आएगा उसके पहले हमारा व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा, आप अपने ग्रुप पर रहो अलर्ट, हम हमेशा मैसेज दे देंगे और आपके लिए वहां से। उसके बाद भी अगर किसी का अपलोड नहीं हो रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा,
आप हमें बता देना, हम लोग आपकी मदद करेंगे। रोल नंबर भेजना, डेट ऑफ बर्थ हमें भेज देना, डायरेक्ट भेजना, व्हाट्सएप के पर्सनल मैसेज करना, ग्रुप में कभी नहीं करना, ये चीज ध्यान रखना। आप हमें पर्सनल मैसेज करो, पर्सनल डिटेल्स शेयर कर सकते हो, मगर पर्सनल व्हाट्सएप पर जाके करो। आप जाके ग्रुप में नहीं करना। अपनी बात ग्रुप में कुछ रखनी है, कुछ चाहिए तो लिख दो, कुछ क्वेरी है तो छोड़ दो। हम लोग सारी क्वेरी को कलेक्ट करके अपने अगले वीडियोस में डाल देते हैं। कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हम लोग आपकी बात सुनेंगे, सुलझाएंगे। एनआईएस 10th क्लास की बात हो, एनआईएस 12th क्लास की बात हो, ग्रेजुएशन की बात हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात हो, एजुकेशन बीच में बीए बीच में छोड़ दिया था, बीकॉम बीच में छोड़ दिया था, बीएससी बीच में छोड़ दिया था, क्या करें? आप अपने डॉक्यूमेंट भेजो, यूनिवर्सिटी के साथ साझा करेंगे, यूनिवर्सिटी उसे देखेगी, समझेगी, उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन देगी उस पर हम लोग काम करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।